यदि आप इंग्लिश बाइबल यूज करते हैं। सो जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 5 हम उसे पढ़ेंगे। सो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान से सुनिएगा, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। सो क्या लिखा है, आदि में क्या था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सो यहाँ पे ये वचन जो है बाइबल हमें बता रहा है कि शुरुआत में आदि में क्या था? वचन था। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इन द बिगिनिंग देयर वाज गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। तो वहां पे लिखा है कि वचन ही क्या था? परमेश्वर था। मतलब शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले जो वहां पे चीज थी वो था वचन। हालेलुया। वो था वचन, वो था जो परमेश्वर के साथ था। और यहाँ पे आगे लिखा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सो ये जो वचन है बाइबल बता रही है कि सब कुछ क्या हुआ है? इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हम जैसे देख सकते हैं, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति में। उत्पत्ति एक में ही हम देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। यहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। मतलब शुरू में परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश और पृथ्वी को बनाया। और वहां यूहन्ना में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया। और यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन था जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो उत्पत्ति 1:1 में बताता है कि आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की, मतलब वही वचन जो है वो परमेश्वर है। हालेलुया। वही जो वचन यूहन्ना में बता रहा है कि जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, वही वचन उत्पत्ति में बताता है कि वो वचन क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आपके समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो नहीं था, मतलब थोड़ा घूम तो नहीं रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है और कैसे बना। हालेलुया। वो वचन ही परमेश्वर था और उसके बिना जो है कुछ भी नहीं रचा गया, बाइबल बताती है। और फिर आगे लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जो वचन था, मतलब वो जो परमेश्वर था, उसमें एक लाइफ थी और वो लाइफ जो थी वो मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। वो ही मनुष्यों का प्रकाश था। आज लोग क्या ढूंढ रहे हैं? लाइट ढूंढ रहे हैं, कहीं से उन्हें उजाला मिल जाए। उजाले का मतलब कहीं से उनको राहत मिल जाए, शांति मिल जाए। लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है कि वो जो वचन था वही क्या था? ज्योति था और उसी में क्या था? जीवन था। हालेलुया। उसी में जीवन था और वही वचन ज्योति था। उसके बाद यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार लिखा है, 12 से पहले हम पढ़ेंगे, 14 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना 14 में 1:14 में इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहाँ पे वचन क्या बता रहा है? अब वो जो वचन है जिसने आदि में सब कुछ बनाया है, शुरुआत में सब कुछ बनाया है, वो वचन क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? वो परमेश्वर जो है वचन, वो अब क्या कर लिया है? देह को धारण कर लिया है। हालेलुया। और वही जो देह को धारण किया गया है वही यीशु मसीह था, जिसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ रचा और उसके बाद उसने क्या किया? सारी चीजों को बनाकर वो खुद मनुष्यों के रूप में क्या हुआ? मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया और उसने देह को धारण किया आपके और मेरे लिए। हालेलुया। आपके और मेरे लिए। और आपके और मेरे लिए क्यों? हम कैसे कह सकते हैं? आपने देखा ना, यीशु मसीह को ऐसे क्रूस पे चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? बहुत से जो टीचर्स लोग होते हैं, मैं यूट्यूब पे भी देखा, बहुत से लोग बताते हैं कि यीशु मसीह बहुत अच्छे आदमी थे, तो उनके ही अपने लोगों ने क्या किया? उनको क्रूस पे चढ़ा दिया ना, कि वो अच्छा काम करते थे। वो भी एक सही बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल ट्रूथ क्या था। हालेलुया। रियल बात क्या थी?
एक अच्छे आदमी थे और वो क्या हुआ, बलिदान हो गए। हालेलुया। और वो आपके लिए मर गए। लोग यहाँ तक जानते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, उसका सवाल ये था, आवाज आ रही है आप सभी को? उस व्यक्ति का सवाल ये था कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो तो मरा हुआ है, क्रूस पे चढ़ाया हुआ है। और मैं उस समय बाइबल नहीं पढ़ता था, तो मैं जानता नहीं था। मैं खुद ही विश्वास करने लगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या सच में तो परमेश्वर सच में मरा हुआ है? बट जब मैंने उसके वचन को पढ़ा तो वहां पे इस प्रकार लिखा है, यीशु मरा तो सही लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तब मैं समझा कि सच में वो महान परमेश्वर है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानें। इसलिए वो दुनिया में आया, उसको चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और अब वो क्रूस पे क्यों चढ़ा? उसका एक कारण है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो बाइबल में इस प्रकार लिखा है, आपको और भी वहाँ पे भी लिखा है कि आदम नाम के व्यक्ति को बनाया। सो हर जगह इसकी अलग अलग बातों में इसको दिखाया गया, अलग अलग नाम से लिखा गया। सारी वो दर्शाता है कि जो यीशु मसीह है वो क्रूस पे इसलिए चढ़ाया गया कि जब आदम को बनाया, उसने जब पाप किया तो उस पाप के कारण पूरी मनुष्य जाति क्या हो रही थी? नाश हो रही थी। और नाश होने का मतलब ये नहीं कि वो मर रहे थे। नाश होने का मतलब यह है कि परमेश्वर पहले क्या करता था? आदम के साथ रहता था। आप में से बहुत से लोग इस कहानी को जानते हैं। लेकिन पाप के बाद क्या हुआ? परमेश्वर आदम से दूर हो गया। और आदम से जब परमेश्वर दूर हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? आदम जो है निराशा में जीवन को जीने लग गया। इस दुनिया के पाप में अपने जीवन को बिताने लग गया। हालेलुया। इस दुनिया की चीजों में घुसने लग गया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो इस जगत में आया और अपने आप को हर एक मनुष्य जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए उसने क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया। किसी क्रिश्चियन या सिर्फ ईसाई के लिए उसने बलिदान नहीं किया। बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। God has loved to the world. So उसने जगत से प्रेम रखा है। उसने सिर्फ एक व्यक्ति से प्रेम नहीं रखा, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं आया। हालेलुया। और उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और तब वो खुद जो वचन था वो शरीर का रूप धारण करके आया, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया? पुत्र कर दिया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और जब वो शरीर को धारण कर रहा है तो उसे पुत्र बता दिया जा रहा है। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? वचन जब शरीर बन चुका, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया आपके और मेरे पाप के लिए। वो कैसे? आपके पाप क्षमा हो गए उसके बलिदान से। कैसे क्षमा हो गए? उसका एक ही कारण है, वो ये है कि आपने देखा होगा ना कि बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा या करते थे या करते होंगे कि आप कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, कुछ आपके पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, तो आप क्या करते हैं? किसी ना किसी चीज का बलिदान करते हैं। कोई किसी चीज का बलिदान करता है, कोई अन्न का बलिदान करता है। ये पुराने नियम में भी हम बाइबल में ही पढ़ते हैं कि भेड़ का बलिदान लोग करते थे, बकरी का बलिदान करते थे, उसका मुर्गियों का बलिदान करते थे। सो इन सारी चीजों का बलिदान होता था पुराने नियम में। मैं बाइबल से आपको बता रहा हूँ कि लोगों के पाप क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। लेकिन वो बलिदान जानवर का या किसी प्राणी का काफी नहीं था कि लोगों के पाप क्षमा हो। क्योंकि एक उदाहरण सुनिए, एक बात को ध्यान से सुनिए। उदाहरण के लिए मैंने कोई गलती की है, मैं मनुष्य हूँ और मैंने कोई पाप किया और मेरे पाप की वजह से मैंने किसी मुर्गी का बलिदान कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या मेरे पाप क्षमा हो सकते हैं? मुर्गी और मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है। समझ पाए ना आप मेरी बात को? या किसी बकरी या मेरा या किसी अन्य या मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है। सो मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए या क्षमा होने के लिए मनुष्य का बलिदान होना जरूरी था। हालेलुया। मनुष्य को बलि होना जरूरी था और मनुष्य के ही बलिदान से ही मनुष्य के पाप क्षमा हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ। बाइबल बताती है कि उसने अपने सताने वालों के सामने क्या है?
को चू तक उसने नहीं बोला। उसने किसी ने उसको जिसने उसके मुंह पे थूका उन तक को उसने उल्टा नहीं बोला। इतना महान परमेश्वर ये सब कुछ सह रहा है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, वहां पे वो कहता है कि तू अपनी स्वर्ग से अपनी पलटनों को बुलाएगा तो 12 से भी ज्यादा पलटने आएंगे और सबको इसी समय नाश कर देंगी। ऐसा एक व्यक्ति कहता है यीशु मसीह से। वो कहता है नहीं, क्योंकि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। कहाँ का है? स्वर्ग का है। हालेलुया, मेरा राज स्वर्ग का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए भी बलिदान हुआ है। वो आपसे भी प्रेम करता है। हालेलुया, वो आपसे भी प्रेम करता है और वो आपको चाहता है कि आप उसके करीब आए, उसे जाने, कि आप उसकी सत्यता को जान पाए। इसलिए उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। इसका मतलब रास्ता वही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई वही है, सत्य वही और जीवन, लाइफ भी वही है। हालेलुया। सो आप यदि यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, तो उसे और जाने, उसके वचन को पढ़ें। वो आपको बताएगा कि क्या ट्रूथ है। हालेलुया। मैं सब कुछ पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीजों के ऊपर स्टडी किया। मैं खुद BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया। 1.5 साल में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने जॉब किया गुड़गांव में। बट उसके बाद भी मेरे को जो शांति मिली वो परमेश्वर के वचन में मिली। हालेलुया। सो आज भी जब मैं उसके वचन को पढ़ता हूँ, मेरा माइंड ऐसे शांत हो जाता है, मेरा गुस्सा ऐसे कंट्रोल हो जाता है, मेरा जो डिप्रेशन है, मेरी जो क्या कहते हैं, मुझे जो टेंशन होती है वो ऐसे भाग जाती है कि मैं सोचता हूँ कि एक सेकंड में कैसे चला गया। और ये है परमेश्वर के वचन की पावर, ये है परमेश्वर के वचन की ताकत। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। सो जो यीशु मसीह देह को धारण करके आया था, उसमें जीवन था और उसी के पास मनुष्यों की ज्योति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति आज लाइट के पीछे जाना चाहता है ना। आपके घर में अगर 2 मिनट के लिए लाइट भाग जाए, आपको बेचैनी होने लग जाती है। सो लाइट का जो है आपने महत्व अपने जीवन में देखा ही होगा। अभी लाइट भाग गई थी, सो हमें तब पता लगा था कि सब कुछ जो है शांत हो गया है। समझ पा रहे आप मेरी बात को? सो वो क्या था? वो ही प्रकाश था। वो आपके जीवन में हर बात में, हर क्षेत्र में वो प्रकाश को लेकर आना चाहता था। हालेलुया। हर क्षेत्र में वो प्रकाश को लेकर आना चाहता था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई यीशु मसीह आपके किसी धर्म को बदलने नहीं आया, क्योंकि कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि ईसाई धर्म नाम की भी कोई चीज है या क्रिश्चियन धर्म नाम की भी कोई चीज है। परमेश्वर ने कहा मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। मतलब परमेश्वर की धार्मिकता की हमें खोज करनी है। राइचियसनेस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इसका मतलब होता है परमेश्वर के अच्छे काम, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की जैसी सोच, परमेश्वर के जैसा जीवन। धार्मिकता उसे कहा। हालेलुया। सो प्रभु कह रहा है मेरे जैसे जीवन की खोज करो। जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया वैसे क्षमा करो, जैसे यीशु मसीह ने लोगों से प्रेम किया वैसे प्रेम करो। और वो ही था उसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कहना चाहता था कि आप उसे जाने, उसे खोजें, कि आप भी लोगों से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। आज दुनिया में सबसे बड़ी जिस चीज को करने में आपको जो है प्रयास करना पड़ता है, वो है दूसरों से प्रेम करना, अपने अंदर से किसी के लिए कड़वाहट को खत्म करना। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा है या आपका किसी ने कुछ बुरा किया है, घर में भी, कहीं पे भी, कैसे भी, सो आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन है कि आप किसी को माफ कर सके। बट वही यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। वही यीशु मसीह ने किया और इसलिए वो क्या हुआ? पैदा हुआ इस दुनिया में, अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए मुझे गाना बहुत मेरे हृदय को टच करता है। हालेलुया। वो इस प्रकार है कि जमी पे खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जी के मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। सो वो ऐसा परमेश्वर है जो मर के जी उठा है। हालेलुया। वो मर के जी उठा है आपके लिए और मेरे लिए, और ये यूनिक है सारी बातों में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उस पर विश्वास रखें, उसके पीछे बोले, वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक समय था लोग मुझे ऐसे मार के अपने घरों से बुलाते थे। हालेलुया। ऐसे लोग कहते थे कि अपने घर तक में मुझे एंट्री नहीं करने देते जब मैं छोटा था, जब मेरी कंडीशन भी
जो मुझे भगाते थे उन्हीं घर वालों के बच्चों से अच्छा जीवन जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी नशे में मुझे आज नहीं पड़ने दिया, किसी बात में मुझे आज नहीं घुसने दिया, किसी गलत काम में। उसका कारण ये है कि मैं उसके वचन से जुड़ा रहा। हालेलुया। उसके वचन से मैं जुड़ा रहा, उसके वचन को मैंने जानने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप उसके वचन से अलग हैं, तभी आप इस दुनिया की चीजों में जो है, गलत चीजों में आप मिल सकते हैं, जा सकते हैं। दुनिया की अच्छी चीजों में हमें जाना है, बट गलत चीजों में हमें नहीं जाना। हर एक व्यक्ति का ये सिद्धांत कहता है, और हर एक व्यक्ति या विश्व गुरु या कोई भी धर्म है, वो यही बातों को बताता है कि आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छी चीजों में जाना है। लेकिन वो अच्छा कर्म करे कैसे होगा? उसका एक ही रास्ता है, वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे और जानने की उसके वचन के द्वारा कोशिश करेंगे, सो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी लाइफ से परिस्थिति चलेगी। हालेलुया। कब आपका जीवन बदल गया। आमीन। सो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और वो आपको बचाना चाहता है। बचाना कैसे चाहता है? वो चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। लिखा है बाइबल में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यही 1:12 में लिखा है यूहन्ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे, बाइबल में एक नियम है पुराना नियम, मतलब यीशु मसीह से पहले का समय लिखा गया है, जब से दुनिया को रचाया गया, जब से दुनिया बनी तब यीशु मसीह तक लेकर वो पुराना नियम कहलाता है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, सो हर एक भविष्यवक्ता, हर एक व्यक्ति, हर एक जन जो इस दुनिया में पैदा हुआ, वो परमेश्वर के लिए दास था, वो परमेश्वर का सेवक, नौकर था। लेकिन जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा कि जितनों ने मुझे ग्रहण किया, उन्हें मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। सो यीशु मसीह के आने से आप क्या बन गए? उस महान परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन गए। हालेलुया। उसकी संतान बन गए। आज आप दास नहीं है, आज आप चीजों के लिए दास नहीं है, आज आप पाप के लिए दास नहीं है, आज आप गलत कामों के दास नहीं है, नौकर नहीं है कि आप उनके जैसा करें। आज आप जीवित परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। आज आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। सो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है और वो चाहता है कि आप उसके वचन में पढ़ें और उसे जानें। हालेलुया। कोई लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी अफवाह है कि लोग, ये जो मसीह लोग हैं, ये जो यीशु मसीह को मानते हैं, ये पैसों में धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आज तक 1 भी रुपया नहीं मिला। मैं जब यीशु मसीह को माना, जब मैंने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अलग से हम उल्टा चर्च में देकर आते थे पैसे, समझ पा रहे मेरी बात? अलग से हमने पता नहीं कितना चर्च में बोया हमें मिलने के बजाय, क्योंकि जैसे एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना एलियन है, और वो एलियन दिखते नहीं है, जैसे ये धर्म परिवर्तन, पैसों में धर्म परिवर्तन, लेकिन वो दिखता नहीं है। समझ पा रहे आप मेरी बात? सो परमेश्वर जो है आपके धर्म को बदलने नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसने अब तक मेरे धर्म को नहीं बदला। हालेलुया। यदि उसने मेरे धर्म को बदला होता तो मेरा नाम रिचर्ड करके मैं कुछ कर लेता, समझ पा रहे हैं? बट अभी भी मेरा नाम रितेश तिवारी है और ये मेरे मरते दम तक रहेगा, मेरी पीढ़ियों में भी वही चलता रहेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि वो धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि तुमने चंगाई का लालच किया तो क्या हुआ? इसलिए तुमने क्या किया? लालच किया चंगाई का, इसलिए तुम क्या कहते हैं, लालची हो। ऐसा वो व्यक्ति कहना चाहता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह सच में चंगाई करता है। हालेलुया। लोग उस समय आपको नहीं पूछेंगे जिस समय आपकी कंडीशन खराब है। उस समय लोग आपको कभी पूछने नहीं आएंगे, कभी नहीं कहेंगे भैया आपकी ये मदद कर देते हैं, आपकी ये मदद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही पड़ोसी, वही परिवार वाले लोग या वही गांव के लोग आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। जब आपकी कंडीशन खराब होगी, जब आपके घर में कोई मर रहा होगा या आपके घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को जान जाएंगे और आपके घर में यीशु मसीह किसी को हील कर देगा, आपकी कंडीशन को बदल देगा, आपको जीना सिखा देगा इस दुनिया में अपने वचन के द्वारा, आपको सच्चाई पर चलना सिखा देगा, वैसे लोग बोल देंगे धर्म परिवर्तन कराइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा झूठ है
धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज ही नहीं है। हालेलुया। धर्म परिवर्तन नाम का कुछ होता ही नहीं है, एक बहुत बड़ा झूठ है, और पैसों में तो खास करके नहीं होता है। सो मैं आपको बता दूं, इसमें भी जितने लोग बैठे हैं ना, हम जितने लोग हैं, हम में भी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी भी हिंदू और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। मैक्सिमम पीपल यहाँ पे वो है। इसका कारण ये है कि यीशु मसीह आपके धर्म को बदलने नहीं आया, वो आपके जीवन को बदलने आया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, मैं ही हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, वो कहता है। हालेलुया। और उसी में जीवन था, बाइबल बताती है वही ज्योति था। सो आज आपका कोई धर्म नहीं बदला जा रहा है। आज आपको किसी को पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे क्रिसमस में आने के, किसी को नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया। सो ये है परमेश्वर जो आपके धर्म को नहीं बदलता, आपके जीवन को बदलता है। आज लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी धर्म का व्यक्ति आ जाए और मुझसे कहे कि मैं तुम्हें दे रहा हूं 10 लाख रुपए, तुम इस धर्म में आ जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि धर्म जो है मुझे पता है क्या है, और मैं ये धर्म नहीं बदला हूं अपना, तो इसलिए मैं उसके पास भी नहीं जा सकता। हालेलुया। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह को जाना हो तो इस कारण जानो कि मैंने उसकी सच्चाई को जाना है। हालेलुया। उसके सत्य को जाना है। तो मैंने कोई धर्म नहीं बदलाया, हमने कोई धर्म नहीं बदलाया, कोई व्यक्ति धर्म नहीं बदलता है। यीशु मसीह सिर्फ जीवन को बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह सिर्फ आपकी लाइफ को बदलता है। मैं आपको जीता जागता उदाहरण हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। मैं वो व्यक्ति हूँ जो आपको बता रहा हूँ। अगर एक ईसाई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर बताता कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अजीब होता। बट आपको वो बता रहा है जो व्यक्ति दूसरे जगह से आता है और यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने आया है, यीशु मसीह आपकी लाइफ को बदलने आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप यदि यहाँ पे आए हैं और पूरे हृदय के साथ जब हम अभी प्रार्थना करेंगे और कह रहे हैं कि यीशु मसीह आप मेरी इस परिस्थिति को बदलें, मैं इन चीजों से होकर जा रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये गलत है, मेरी लाइफ में मैं यहाँ पे अटका हूँ, यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, यीशु मसीह आप इसे बदले। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह आज आपकी परिस्थिति को बदल देगा, यदि आज आप उससे पूरे हृदय के साथ कह रहे हैं। हालेलुया। आज आप उससे पूरे दिल से कह रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। वो आपकी इच्छा को मांगेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो आपकी इच्छा को मांगेगा, क्योंकि वो धर्म नहीं बदलता है, वो जीवन को बदलता है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं होती है जो जबरदस्ती इंसानों के अंदर चली जाती है ना। हमने देखा ना, इसके अंदर भूत आ गया, हम कहते हैं ना, या दुष्ट आत्मा आ गई, क्योंकि वो जबरदस्ती घुसती है। हम बुलाते थोड़ा ना, आजा मेरे अंदर आजा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, सत्य आत्मा है। वो आपकी इच्छा के अनुसार आपकी परिस्थिति को बदलेगा। चाहे आप किसी धर्म से आते हो, चाहे आप किसी भी जात से आते हो, आप जब उसके हाथों में अपनी परिस्थिति दे देंगे, वो उसे बदल डालेगा। हालेलुया। वो उसे बदल डालेगा। तो हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस समय में प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक